नमस्कार दोस्तों। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अकर्मण्यता की बात कही है। उसका सबसे श्रेष्ठ उदाहरण एक स्त्री। एक स्त्री को कुछ भी करना नहीं पड़ता, उसका स्त्री होना ही पर्याप्त है और पुरुष उससे प्रेम करने के लिए मजबूर हो जाता है। एक स्त्री कभी भी अपने प्रेम का इजहार नहीं करती, वो तो बस इंतजार करती है। दोस्तों, ये शब्द हैं इस सदी के सबसे बड़े प्रज्ञावान व्यक्ति ओशो रजनीश के। ओशो जिन्होंने 600 से ज़्यादा पुस्तकें लिखी, जिन्होंने 7000 से ज़्यादा पुस्तकों का अध्ययन किया, ओशो ने जो प्रेम के विषय में कहा वो अद्भुत है और वो जो शब्द उनकी आत्मा से निकल के आए। उन्होंने सच्चे प्रेम को पाने के लिए 2 जन्मों का इंतजार किया था। दोस्तों, ये कहानी है ओशो रजनीश के। उन्होंने अपने प्रेम को पाने के लिए 2 जन्मों का इंतजार किया। तो ओशो रजनीश जबलपुर में प्रोफेसर थे। उस दरमियान वे अपनी कार एक पर्टिकुलर पेड़ के नीचे खड़ी करते थे। तो जब उन्होंने अपने कॉलेज से रेजिग्नेशन दिया तो वे कॉलेज से बाहर आए। उन्होंने इस पेड़ को गले लगाया जैसे कोई अपने प्रिय आत्मन को गले लगाता है, और वो पेड़ उनकी जुदाई को बर्दाश्त नहीं कर सका और कहते हैं कुछ ही दिनों के बाद वो पेड़ सूख गया। तो सोचिए, जिस व्यक्ति से पेड़ इतना प्रेम करता हो उसकी प्रेम कहानी कितनी अनोखी होगी। तो जीसस के साथ मेरी मैगडेलिन एक परछाई की तरह रही थी। इसी प्रकार ओशो की भी एक प्राण सखी थी। वो एक ब्रिटिश पिता और फ्रेंच माता की संतान थी। नाम था क्रिस्टीन वुल्फ स्मिथ। सुनहरे बाल, गोरा बदन, बच्चों जैसी मुस्कान वाली क्रिस्टीन अपनी प्रेम कहानी बताते हुए कहती हैं कि एक बार फ्रैंकफर्ट में जिप्सी जैसा भटकने वाला व्यक्ति, एक भारतीय व्यक्ति हमारे घर आया। हम में से कोई उसे जानता नहीं था। वो हमारे वहां रुका और मेरी उससे मित्रता हो गई। एक बार उस भारतीय युवक ने मुझसे पूछा, भारत चलोगी? मुझे भारत के बारे में ज्यादा पता नहीं था, पर मुझे भारत जाना था। क्यों, यह भी मुझे पता नहीं था। तो क्रिस्टीन भारत आ जाती हैं और वो अपने एक ऑस्ट्रेलियन मित्र के साथ 1970 में माउंट आबू के एक शिविर में पहुंचती है। वहां ओशो रजनीश साधकों से त्राटक करा रहे थे। कोई कूद रहा था, कोई चिल्ला रहा था, कोई हंस रहा था, कोई रो रहा था। लोग अपनी भावनाओं का विरेचन कर रहे थे। क्रिस्टीन इस ध्यान की विधि को एक खड़ी होकर एक ओर देख रही थी। अचानक एक स्त्री आई और बोली कि आचार्य का ध्यान तुझ पर है। उन्होंने तुझे दोपहर में अपने गेस्ट हाउस में बुलाया है। आचार्य ने क्रिस्टीन से पूछा, तुम ध्यान क्यों नहीं कर रही थी? तो क्रिस्टीन को मानो उसकी सांसें थम गई। वो कुछ ना बोल सकी। वो बस आकाश की ओर देखती रही। अगले दिन आचार्य ने उसे त्राटक में बुलाया। आचार्य ने क्रिस्टीन की गहरी नीली आंखों में झांका। क्रिस्टीन कुछ समझ नहीं सकी, लेकिन उसके भीतर एक देवी अनुभूति हुई। जाते वक्त आचार्य ने उससे कहा, अब से तुझे मेरे साथ रहना है। क्रिस्टीन इसके लिए राजी हो गई। क्रिस्टीन कहती है, शिविर में मेरे भीतर ऊर्जा का प्रचंड विस्फोट हुआ। मुझे लग रहा था जैसे मैं हवा में उड़ रही हूं। मेरे अंदर अनोखी प्रसन्नता व्याप्त हो गई। ओशो ने 1971 में क्रिस्टीन को दीक्षा दी और नाम दिया योग विवेक। 1971 से 1973 तक क्रिस्टीन ओशो की केयर टेकर बनी रही। क्रिस्टीन ओशो को भोजन कराती, उनके वस्त्र दवाओं का ध्यान रखती। क्रिस्टीन उर्फ योग विवेक की अनुमति के बिना ओशो से कोई मिल नहीं सकता था। एक दिन ओशो ने क्रिस्टीन से पूछा, डू यू रिमेंबर मी? क्या तुम्हें मेरी याद है? कुछ याद है पिछले जन्म का? इस प्रश्न ने क्रिस्टीन की तंद्रा को तोड़ा। क्रिस्टीन कहती, उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं आचार्य से बहुत पहले से ही प्रेम कर रही हूं। क्रिस्टीन को धीरे धीरे अपने पिछले जन्म की याद आती है। क्रिस्टीना कहती है, मुझे मेरा गांव याद आता है, गाडरवाड़ा। मुझे गांव के पास बहती हुई नदी दिखाई देती है। मैं ओशो रजनीश को उस नदी में तैरते हुए देखती हूं। ओशो ने इस बात को एक इंटरव्यू में स्पष्ट किया था कि मुझे प्रेम का अनुभव मात्र टीन एज में हुआ था। एक लड़की थी शशि। मैं जब भी ध्यान में बैठता तो वो मुझे हैरान करने आ जाती। उससे मेरा हार्ट टू हार्ट कनेक्शन था। क्रिस्टीना ने इंटरव्यू में कहा था, मैं पिछले जन्म में शशि थी। जब ओशो ध्यान करने बैठते तो मैं उनके लिए दाल रोटी ले जाती थी ताकि वो ध्यान के बाद भोजन कर सके। मेरी मृत्यु टाइफाइड से हुई।
मुझे याद है मेरे मरने से पहले ओशो से वचन लिया था कि वो मुझे अगले जन्म में मैं कहीं भी रहूं वो मुझे बुला लेंगे, और मैंने उससे वादा लिया था कि वे मेरे ना मिलने तक अविवाहित रहेंगे। इसीलिए एक अनजान व्यक्ति क्रिस्टीना को ले आता है भारत, और क्रिस्टीना अपनी अंतर प्रेरणा से ओशो से जुड़ती है। अमेरिका में ओरो गांव के शिव के बाद रजनीश भारत वापस आए तो उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था प्रेम निर्वाणा। क्रिस्टीना को बाद में योग विवेक के बाद प्रेम निर्वाणा ऐसा नाम दिया गया था। उन्होंने अपने इंटरव्यू में कबूल किया था कि प्रेम निर्वाणा मेरी अंतरंग सखी है। उसने अपना आधा जीवन लगभग 16 वर्ष मुझे दिए, जो एक विशुद्ध प्रेम है। मेरी परवाह करने में वो टूट के बिखर गई है। क्रिस्टीना ओशो का ठीक उसी तरह ध्यान रखती थी जैसे कि एक माँ अपने बच्चे का ध्यान रखती है। क्रिस्टीना ओशो का रक्षा कवच थी। अमेरिका में ओशो को थेलियम जहर देकर मारने की कोशिश की गई। ओशो की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। दूसरी ओर क्रिस्टीना को भी गंभीर बीमारियों ने घेर लिया था। अंत में 11 दिसंबर 1989 ओशो के जन्मदिन से 2 दिन पहले 1989 की 9वीं दिसंबर को प्रेम निर्वाणा यानी कि क्रिस्टीना की मृत्यु हो गई। और प्रेम निर्वाणा की मृत्यु बहुत बड़ी ही रहस्यमयी थी। उनके डेथ सर्टिफिकेट में मृत्यु का कारण नहीं लिखा गया था। और प्रेम निर्वाणा की मृत्यु के 40 दिन बाद 19 जनवरी 1990 को ओशो रजनीश भी इस दुनिया को अलविदा कह के अनंत यात्रा पर निकल गए। कहते हैं कि हंसों के जोड़े में से किसी एक की मृत्यु हो जाए तो दूसरा भी अपनी जीवन लीला समेट लेता है। ठीक ऐसी अमर कहानी थी ओशो रजनीश की।